जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। उत्तर प्रदेश में आए दिन बीएलओ से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दें। हाल फिलहाल में ही मुरादाबाद से भी एक और बीएलओ की मौत का मामला सामने आया, जिसने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भोजपुर के बहेड़ी गांव के रहने वाले एक टीचर सर्वेश सिंह, जिन्हें बीएलओ की ड्यूटी दी गई थी, उन्होंने खुद ही खौफनाक कदम उठा लिया। वो भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और इस समय बीएलओ की ड्यूटी निभा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सर्वेश सिंह ने कदम उठाने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम एक लेटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने एसआईआर के दबाव और अत्यधिक कार्यभार को अपनी परेशानी की वजह बताया। जिसने भी ये लेटर पढ़ा उसकी आंखें नम हो गईं। सर्वेश अपने लेटर में लिखकर गए कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हाल ही के दिनों में लगातार सर्वे और रिपोर्टिंग के बोझ ने उन्हें काफी आहत कर दिया था। सर्वेश की पत्नी और मां मानो सदमे में हैं। एक झटके में ही उनकी मानो पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई हो। एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें, दबाव के कारण करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ, उनके साथ खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। नहीं ये तो बस टेंशन में अपना उन्होंने। किस चीज की टेंशन थी? बहुत पसा दबाव पड़ा जाए उनके वोटों के मामले में चक्कर में। वहीं इस मामले में डीएम अनुज कुमार से जब हमने बात की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। देखिए, एक हमारे बीएलओ ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र के श्री सर्वेश सिंह जी हैं, उनके द्वारा इस ड्रास्टिक स्टेप को उठाए जाने की खबर सामने आई है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो अब तक जो किया गया कार्य था, लगभग 75% कार्य इनके द्वारा पूर्ण कर लिया गया था और कार्य की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। जो सुपरवाइजर थे और इनके जो एईआरओ थे, लगातार इनसे संपर्क में थे। इनकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में लगाया भी गया था। फिर भी इनके द्वारा ये स्टेप क्यों उठाया गया, इसके पीछे की समस्त जो साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए जांच प्रशासनिक स्तर पे और पुलिस के स्तर पे लगातार इसमें की जा रही है और इसके पीछे क्या सच्चाई है और ऐसा कदम इनको क्यों उठाना पड़ा उसको हम लोग देख रहे हैं। सब परिजनों का आरोप है कि 1000 से ज़्यादा फॉर्म दिए गए, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई सहयोगी भी नहीं था इनका। ये इस बात की टेंशन ज़्यादा थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली थी, इससे इनको कार्य करना ना आ रहा हो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। और सभी जितने भी हमारे बीएलओज हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोगों ने कराई थी और लगातार जो हमारे ऐसे बीएलओज जिनको कार्य करने में असहजता होती है उनको हम लोग किसी न किसी रूप से हम लोग कर्मचारी लगाते हैं। अगर कोई टेक्निकल दिक्कतें होती है तो हम टेक्निकल व्यक्ति को लगाते हैं और अगर फॉर्म इत्यादि कलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो फिर हम स्थानीय लोगों को लगाते हैं। तो लगातार हम मदद कर रहे हैं। हमारे जनपद की प्रगति भी अच्छी है और हमारे जनपद की भी प्रगति से अच्छी इनके द्वारा जो की गई अब तक की प्रगति थी वो थी। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनके द्वारा किया गया कार्य तो अच्छा था, इनको कार्य अपने करने की जो इनकी जो गति थी वो भी अच्छी थी। फिर भी ऐसा कदम इनके द्वारा क्यों उठाया गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल आए दिन बीएलओ की मौत का बढ़ता आंकड़ा एक चिंता का विषय जरूर है। देखना होगा कि खौफनाक सिलसिला आखिर कब और कहां जाकर थमता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।